नमस्कार प्रिय भक्तगणों। आज मैं आपको पापानकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित मन से इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। पापानकुशा एकादशी का महत्व इस प्रकार है। एक बार अर्जुन कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी यथार्थ इंद्रा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधि पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापानकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पाप से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का स्मरण और ध्यान किसी भी रूप में सुखदायी और पापनाशक है, परंतु पापानकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण और कीर्तन करने से सभी क्लेशों और पापों का शमन होता है। इसीलिए पापानकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का जाप और उनका कीर्तन करना चाहिए। पापानकुशा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान पर स्त्री गमन और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत घबरा गया, बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापानकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पाप कर्मों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को लिए बिना ही वापस यमलोक में लौट गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पापानकुशा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व बताया गया है और साल में कुल 24 एकादशी तिथियां आती हैं। आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पापानकुशा एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह व्रत व्यक्ति को सभी पापों से मुक्त करता है, मृत्यु के बाद भी मोक्ष की प्राप्ति दिलाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और पूजन के बाद व्रत कथा पढ़ना और सुनना अनिवार्य माना गया है। सनातन धर्म में बिना व्रत कथा के कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापानकुशा एकादशी व्रत रखता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती, वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है।
वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।